दोस्तों हमने अभिक्षमता के बारे में देखा था, अभिक्षमता क्या होती है, उसके गुणों के बारे में देखा था, उसके मापन के बारे में देखा था। अब हम एक स्पेसिफिक तरीके से उसको फिर से देखते हैं कि अभिक्षमता एक्चुअली में क्या है। जो आपको सेकंड पार्ट मैंने भेजा था, तो अभिक्षमता जो है वो एक महत्वपूर्ण पद है जिसका अर्थ होता है किसी विशेष अ, क्षेत्र में ज्ञान, अभिरुचि, दैट मीन्स इंटरेस्ट, कौशलता, स्किल्स इत्यादि विकसित करने की क्षमता जो होती है वो हमारी अभिक्षमता होती है, एप्टीट्यूड होता है। तो किसी छात्र की क्षमता को जानकर छात्र उसके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगा सकता है कि ये छात्र कितने आगे जा सकता है, इसका भविष्य कितना उज्जवल है आदि जानकारी छात्र से संबंधित उसकी आयु क्षमता के आधार पर वो लगा सकता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अभिक्षमता के बारे में अपने अपने मत दिए थे। उन मनोवैज्ञानिकों में दो मनोवैज्ञानिक मेन हैं जिनका नाम है फ्रीमेन और टुकमैन। तो फ्रीमैन के अनुसार है कि उन गुणों के संयोग जिनसे कुछ विशिष्ट ज्ञान जैसे कोई भाषा बोलना या फिर गायक बनना, सिंगर बनना आदि कार्य सीखने की क्षमता का पता लगता है, इसीलिए अभिक्षमता कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गुण बताया आपको मैंने, ये अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन थे, फ्रीमैन के अनुसार थे। अब हम बात करते हैं टुकमैन के अनुसार। तो टुकमैन क्या कहते हैं? तो टुकमैन के अनुसार की क्षमताओं और अन्य जो गुण हैं, चाहे वो अर्जित हो या जन्मजात हो या वो सीखे हों दुनिया में आकर या बाय बर्थ ही हो, तो ऐसा सहयोग जिसमें व्यक्ति में सीखने की क्षमता का पता चलता है उसे अभिक्षमता कहते हैं। तो हमारे सामने दो मनोवैज्ञानिक को फ्रीमैन और टुकमैन ने अपने अपने मत दिए कि एक्चुअल में अभिक्षमता क्या है। अब हम उसके बारे में आगे बात करेंगे कि अभिक्षमता का मापन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभिक्षमता के मापन के लिए दो तरह के परीक्षण होते हैं। सबसे स्पेसिफिक जो होता है वो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण होता है। तो उसकी बात करें कि इसका मापन मानक परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो दो भागों में विभाजित किया जाए। तो पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें सामान्य अभिक्षमता परीक्षण उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम छात्रों के सभी विशिष्ट अभिक्षमताओं जो भी स्पेसिफिक उसमें एप्टीट्यूड है उनका मापन एक साथ कर सके। इसलिए इस परीक्षण को बहु अभिक्षमता परीक्षण मतलब मल्टी एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है। तो MAB मतलब मल्टी एप्टीट्यूड बैटरी विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट और GATB मतलब जनरल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट बैटरी सर्वाधिक प्रचलित है। तो बहुत सारे हैं लेकिन DAT और GAT मतलब डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड टेस्ट और GATB मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी दोनों ज़्यादा फेमस है। तो DAT की बात करें मतलब डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो इसके द्वारा 8वीं कक्षा तक मतलब 8th क्लास से मिडिल लेवल तक पुरुष छात्र और महिला छात्राओं की अभिक्षमताओं का मेजरमेंट मापन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कर सकते हैं उसके कुछ पैरामीटर से पहलू है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले शाब्दिक चिंतन वर्बल रीजनिंग के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा होता है संख्यात्मक क्षमता मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी के थ्रू कर सकते हैं, संख्यात्मक क्षमताओं में कितना सटीक है। उसके बाद तीसरा है अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बारे में कर सकते हैं। उसके बाद उद्देशिक चिंतन स्पेशलेशियन यांत्रिक चिंतन मैकेनिकल रीजनिंग, वर्तनी स्पेलिंग, भाषा उपयोग लैंग्वेज यूज किस प्रकार से करना है उसके बारे में कर सकते हैं। और परिशुद्धता मतलब एक्यूरेसी कितने हम परफेक्ट हैं। तो ये DAT मतलब डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट द्वारा इन 8 प्रकार से हम कर सकते हैं। इसको हम इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करें DAT की मतलब डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो पूरे विश्व में लोकप्रिय है और इसकी लोकप्रियता के कारण DAT को हिंदी भाषा में अनुकूलता जो है वो प्रोफेसर JM ओझा ने किया। मतलब अनुकूलता की बात करें अगर किसने दिया DAT को, तो भारत में JM ओझा जो थे मनोवैज्ञानिक उन्होंने इसकी अनुकूलता के बारे में बताया था DAT मेथड के बारे में। तो आपको आ सकता है कि DAT मेथड की अनुकूलता के बारे में जिसने बताया था प्रोफेसर JM ओझा ने। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अभी हमने बात करी थी DAT के बारे में, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। आपको बताया था मैंने कि दो मेथड बड़ी इंपॉर्टेंट, दो परीक्षण बड़ी इंपॉर्टेंट है DAT और GATB। इसमें DAT डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात कर ली है। अब हम आगे बात करेंगे GATB के बारे में, इसको बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी क्या है उसकी बात करते हैं। GATB द्वारा कक्षा 9 से लेकर 12 मतलब GATB द्वारा 9 अभिक्षमताओं का मापन 12 परीक्षणों द्वारा किया जाता है। मतलब हम 9 प्रकार
प्रकार की अभिक्षमता है उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो 12 परीक्षण स्तर से कर सकते हैं। 12 में से 8 परीक्षण जो होते हैं वो पेपर पेंसिल परीक्षण जो पेपर पेंसिल टेस्ट बोलते हैं, और 4 परीक्षण ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी विशेष अपारदर्शी उपकरण की आवश्यकता होती है। तो पूरे परीक्षण में 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 आवर्स 2.5 घंटे का समय लगता है। तो जीएटी के द्वारा 9 प्रकार की अभिक्षमताओं को मापा जाता है, वो कौन सी है? तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारी जो 9 अभिक्षमता जिनको 12 प्रकार से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें से 8 जो होती है वो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है और 4 जो होते हैं इसके लिए एक अपारदर्शी की ज़रूरत होती है, एक उपकरण की ज़रूरत होती है। तो 9 अभिक्षमताओं की बात करें, इस प्रकार से डीएटी में 8 अभिक्षमता थी, इसी प्रकार जीएटीबी में 9 अभिक्षमता। तो पहली है बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, दूसरा है संख्यात्मक अभिक्षमता मतलब न्यूमेरिकल जो हमने डीएटी में पढ़ा था, तो देशिक मतलब स्पेशियल, उसके बाद लिपि प्रदर्शन क्लरिकल परसेप्शन, अंगुली निपुणता फिंगर की जो डेक्सटेरिटी होती है उंगलियाँ कितनी अच्छी तरीके से काम करती है, फिर है हस्त निपुणता मैनुअल डेक्सटेरिटी हाथ किस प्रकार से अच्छे से काम करते हैं, फिर आकार प्रदर्शन फॉर्म परसेप्शन, और लास्ट जो होता है वो होता है क्रियात्मक समन्वय, जो बोलता है मोटर फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, एक ताल में मिला के काम करना। तो डीएटी और जीएटीबी के बारे में बात करा, जहाँ डीएटी में डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट में हमने 8 प्रकार की अभिक्षमताओं के बारे में बात की, वही हमने जीएटीबी मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी में 9 अभिक्षमताओं के बारे में बात की, उनको 12 प्रकार से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें 8 जो थे वो पेपर पेंसिल टेस्ट थे और रिमेनिंग जो 4 थे वो हमारे थे इसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता हमको। तो डीएटी और जीएटीबी के अलावा अन्य परीक्षण मालाएँ भी है, मतलब डीएटी और जीएटीबी तो फेमस ही है, इसके अलावा और भी कुछ परीक्षण माला एक्सपेरिमेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं इनके नाम। उसमें होता है एक तो फैक्ट मतलब फ्लोंगन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट, उसके बाद है एपीटी एकेडमिक प्रॉमिस टेस्ट, उसके बाद है जीजेडएटी मतलब गेलफोर्ड जिमरमैन एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि मनोवैज्ञानिक के नाम पे दिया हुआ है। उसके बाद ये हमने बात करी थी सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जिसमें हमने डीएटी जीएटीबी की बात करी और भी स्पेशल परीक्षण की बात करें, इनके सब नाम ही देखे तो उनको फुल फॉर्म बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, उनको एब्रीविएशंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट इस चैप्टर में विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण के बारे में। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस चैप्टर में 2 प्रकार के अभिक्षमताओं से मापन कर सकते हैं अभिक्षमताओं का। पहला है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जिसमें हमने बात करी डीएटी डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड टेस्ट और जीएटीबी मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। अब हम बात करेंगे लास्ट विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण के बारे में, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। तो ऐसा परीक्षण जिसके द्वारा एक ही तरह की अभिक्षमता की माप की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। उसके मुख्य परीक्षण निम्न है, उसमें है एमएमएटी माइनेसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट, उसके बाद है टेस्ट शीशोर मेजर ऑफ म्यूजिकल टैलेंट जो स्पेसिफिक प्रकार का बहुत कम यूज़ आता है। उसके बाद डार्क म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट डीएमएटी बोलते हैं इसे। तो इस प्रकार से एब्रीविएशंस को याद करना पड़ेगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम इसके थ्रू किस प्रकार की अभिक्षमताओं पे काम कर सकते हैं, तो जिस प्रकार हमने डीएटी जीएटीबी के बारे में देखा, तो इसी प्रकार हम स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट की बात भी करते हैं। तो इसमें भी वही अंकगणितीय समस्या, मतलब अब हमने वहाँ पर अंकगणितीय समस्याओं के सिर्फ नाम देखा था, लेकिन अंकगणितीय समस्या कितने प्रकार की हो सकती है, तो स्पेसिफिक जो अभिक्षमता परीक्षण इसमें निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला है वर्तनी मतलब स्पेलिंग, दूसरा है शब्दार्थ मतलब वर्ड मीनिंग, उसके बाद है पढ़कर समझना रीडिंग कंप्रेंशन। फिर शिक्षा में ये 3 प्रकार की समस्या है, अभिक्षमता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि शिक्षा में अभिक्षमता परीक्षण की उपयोगिता, क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक है। तो शिक्षा में अभिक्षमता परीक्षण की उपयोगिता क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो इसकी उपयोगिता निम्न है। इसका उपयोग शिक्षकों एवं स्कूल परामर्शदाताओं कुछ विशेष क्षेत्रों में किया जाता है, स्पेसिफिक फील्ड में करते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, जो परामर्शदाता उनके लिए कर सकते हैं। दूसरा है इसके आधार पर शिक्षक किसी विषय के क्षेत्र में छात्रों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि किस स्पेसिफिक विषय में उसकी अच्छी कमांड है, किसमें वीक है, किसमें स्ट्रांग है, किस फील्ड में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस फील्ड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उसके भविष्य के प्रति एक पूर्वानुमान लगा सकता है, जजमेंट ला सकता है, बोल सकता है पूर्व धारणा जम्पशंस की बात कर सकता है। तो और लास्ट है इसका प्रयोग कर शिक्षक छात्रों का श्रेणीकरण एक सीरीज कैटेगरी वाइज कर पाते हैं और उसी के अनुसार उसका नियोजन करने में मदद मिलती है, ताकि वो उसके हिसाब से रेट करे। कमज़ोर है तो ज़्यादा उस पर ध्यान देगा और अच्छा है तो उसकी फिनिशिंग के लिए उस पर ध्यान देगा। तो ये हमारा बाल विकास का छोटा सा चैप्टर था जिसका नाम था अभिक्षमता और उसका मापन। इसको हमने 2 पार्ट में
क्लियर करा है। पहला जो पार्ट था आपको भेजा था मैंने वो सिर्फ 3 या 4 मिनट का होगा और दूसरा पार्ट आपको ये भेज दिया है। तो इस प्रकार से हमारा अभिक्षमता और उसको मापने वाला चैप्टर खत्म हो गया है। इसी कड़ी में बाल विकास में हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, उसमें PDF कंटेंट दूंगा, वीडियो आपको मिल जाएगा उसका। और कुछ भी दिक्कत आए तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान दें, कोई भी दिक्कत आती है पर्सनली मैसेज कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।